हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखते हैं हमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों हमें दिया गया है पेंसिल में प्रयोग होने वाला लेड वास्तव में क्या है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है गैल्वनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी जिंक। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है क्लोरोफिल का रंग किस तत्व के कारण हरा होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पाचन क्रिया अधिकतर शरीर के किस अंग में होती है। ऑप्शन ए अन्न प्रणाली, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है सबसे शुद्ध रूप में ऊर्जा का कौन सा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा सबसे शुद्ध ऊर्जा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पृथ्वी का सबसे ठोस धातु कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कॉपर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी टंगस्टन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए अमोनिया, जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मैकरल, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी बैकरल। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी परावैंगनी, ऑप्शन डी और रक्त। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी गामा किरणें। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए फिर से देखते हैं इसका। ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है टाइफाइड रोग की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन ए एल्सा टेस्ट, ऑप्शन बी विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी केएफटी टेस्ट, ऑप्शन डी ईसीजी टेस्ट। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी विडाल्स टेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। ऑप्शन ए गुर्दे में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी फेफड़ों में। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है
ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है किसे द्रव धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सोडियम। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी आयनोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है बल्ब का फिलामेंट टूटने से बचाने के लिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, जो बल्ब के अंदर गैस भरी रहती है उसमें कौन सी गैस होती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्गन गैस भरी होती है बल्ब के अंदर। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन सी इनसैट फर्स्ट बी, ऑप्शन डी अपोलो। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है कौन सी ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता है? ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 500। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 50,000 हर्ट्ज। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए सोडियम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो सोडियम धातु होती है इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक करता है या सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन के। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमें क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी ब्यूटेन गैस गैस सिलेंडर में भरी होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी अपघटन के कारण। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है किस धातु को पारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए मरकरी को पारा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ये पहले भी आपको बताया गया है। तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी अग्न्याशय। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है
मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूषिका ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी पाइनियल ग्रंथि। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है पीयूषिका ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा वीडियो कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।